सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर लखनऊ सहित 5 शहरों में 19 अप्रैल की रात से लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर देश की शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर तत्काल रोक लगाने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए सभी कदम की 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए लगातार नए जतन कर रही है। सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 हफ्ते के कंप्लीट लॉकडाउन के निर्देश को मानने से भले ही इनकार कर दिया, लेकिन सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के बाद प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया है। इस दौरान अति आवश्यक सेवा जारी रहने के साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का भी अभियान चलेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 18 साल के ऊपर के सभी आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। योगी कैबिनेट ने एक फैसला, ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन का प्रोसेस भी किया जाएगा। उसके अलावा तमाम जगहों पर जो भी चीजें हैं उसके संबंध में फैसला भी लिया गया है। साथ ही यह फैसला भी लिया गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन है वो फ्री लगाई जाएगी यूपी में। इधर कोरोना की जद में है सूबा और बदहाल है, क्योंकि अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी की तस्वीरें आ रही हैं और इनके बीच मानवता को शर्मसार करती तस्वीरें भी हैं, जो संकट की इस घड़ी में कई सवाल खड़े करती हैं। मरियाओं थाना क्षेत्र में एक बेटी की हिम्मत टूट गई और एक मां कोरोना से जंग हार गई, और यह सब हुआ सरकारी नुमाइंदगी की बेतरतीब और बद इंतजामी के चलते। बेटी लगातार स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के सामने मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन मदद की गति कुछ ऐसी रही कि अंतिम संस्कार तक भी संज्ञान नहीं लिया गया। इस वक्त घर में मां के पीछे छूटा पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है और सुध लेने वाला कोई नहीं है। कहना चाहती हूँ कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है कोरोना को लेके, जिसकी वजह से कल मेरी मदर की डेथ भी हो गई। हम लोगों को 10 तारीख से फीवर आ रहा है कोरोना के सिम्टम्स है। कोई यहाँ पे टेस्ट करने नहीं आया। हेल्पलाइन नंबर जो है 1075 हमने इतनी बार मिलाया, कोई नहीं उठाता है तो बस डिटेल्स लिख लेता है और कहते हैं हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। हम लोगों ने 2-3 दिन से हमने डीएम को कॉल किया, कहते हैं सीएमओ से बात करो। सीएमओ को मिलाया, नंबर स्विच ऑफ जाता है, और फिर उन्होंने दूसरा नंबर दिया, वो नंबर से मैसेज आता है कि मैं मीटिंग में हूँ। कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। इवन जब कल उनकी डेथ भी हुई तब भी हमें बॉडी उठाने के लिए, डेड बॉडी उठाने के लिए कोई एम्बुलेंस तक के लिए भी कोई मदद नहीं कर रहा था। उनकी बॉडी यहाँ पे इतनी घंटों तक घर पे रही है। उसके बाद हमने पेड सर्विस करके एम्बुलेंस बुलाई है, 20,000 रुपये दे के हमने उनकी बॉडी भिजवाई है। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ है। इवन हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव है और अभी तक कोई हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं है, कुछ भी नहीं। नॉट इवन अ सिंगल फ़ोन कॉल फ्रॉम अ डॉक्टर कि आप ये प्रिस्क्रिप्शंस लीजिए या आपकी कंडीशन कैसी है, आप ये खाइए, ये दवा लीजिए, कुछ भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं अपनी समझ से, अपने आप एक इधर उधर से पूछ के, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे पूछ के, जो समझ आ रहा है वो कर रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी जानलेवा साबित होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में रोज ही मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 162 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 2,23,544 हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में 29,754 नए संक्रमित मिले हैं।
तो उत्तर प्रदेश में मौतों का जो फिगर है, किस तरह से लगातार एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे हैं और संक्रमण का आंकड़ा डरावना होता जा रहा है। ये फिगर्स आपको हम मौतों से जुड़े हुए दिखा रहे हैं। 13 अप्रैल को जहां 85 मौतें 24 घंटे के दौरान हुई, 14 अप्रैल को 67 और वहीं 15 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 104 मौतें और धीरे धीरे फिर यह आंकड़ा बढ़ता ही चला गया और इसी तरह से जो 19 अप्रैल को आखिरी फिगर आया उसमें 167 मौतें सिर्फ 24 घंटे के दौरान हुई है। और ये अलग अलग केसेस आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार एक हफ्ते में महिषासुर की तरह कोरोना लगातार अपनी डैने फैलाता जा रहा है। 13 अप्रैल को 17,963 केस थे जो अब बढ़कर 18 अप्रैल को 30,566 तक पहुंच गए। 19 अप्रैल को थोड़ी सी कमी देखने को मिली, 27,334। तो कुल मिलाकर 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में 7 दिन की अगर बात करें 10,000 नए केस आए हैं। 10,000 की बढ़ोतरी हुई है नए केसों में 24 घंटे के दौरान। इधर राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद 21 अप्रैल को पहली नवमी होगी, लेकिन लगातार दूसरी बार अयोध्या में रामनवमी का मेला नहीं लगेगा। प्रशासन से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार की रामनवमी मंदिर में पूजा अर्चना तक ही सीमित रहेगी, किसी भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। बता दें कि लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की वजह से यह फैसला लिया गया है। अयोध्या में पिछले 24 घंटों में 200 संक्रमित मिले हैं, जिससे यहां कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,311 पहुंच गई है। अयोध्या धाम से आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि रामनवमी उत्सव पर अयोध्या में न आए। इस समय कोरोना जैसी महामारी से सारा विश्व संक्रमित है और भारत भी संक्रमित है। दूसरे राउंड में यह कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घर पे ही रह करके राम जन्मोत्सव मनाएं, वहीं कलश रखें। और हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ राम तह अवध निवासो, तही दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जहाँ राम जी की सेवा पूजा हो जाए, जहाँ उत्सव मन जाए, वही अयोध्या है। तो आप अपने घर पे ही रह करके यह मनाएं। सहारनपुर में यूपी के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह ने जिला अस्पताल में जाकर अपने परिजनों के साथ कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीन इसलिए देरी से लगवाई ताकि प्रदेश और सहारनपुर की जनता पहले इसका लाभ ले सके। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कहते रहे, सरकार कह रही है, हमारा स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि कोरोना भी गया नहीं है और ये पार्ट 2 में जो आया है ये इसमें तीव्रता से ये फैल रहा है। इसमें मैं यही कहूँगा प्रदेश और देशवासियों को कि इसकी हिफाजत सबसे पहले स्वयं करें। मास्क पहन कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि काढ़ा, आयुष काढ़ा वगैरह पिए, अपना प्रिकॉशन हमें स्वयं भी लेना होगा। और मैं अपने प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, अधिकारी सभी आपके साथ हैं। पूरे तरीके से हम इससे कोरोना से पार पाएंगे और हमारा प्रदेश कोरोना मुक्त होगा। बरेली में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है और कोरोना की वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब शव जलाने के लिए चिताएं भी कम पड़ रही हैं। बता दें कि शमशान में दाह संस्कार की जगह को लेकर 2 मृतकों के परिजनों में मारपीट भी हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर मणिनाथ चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार भी पहुंच गए, जहां उन्होंने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। तो झांसी के जिलाधिकारी ने विकास भवन सभागार में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और मरीजों को बेहतर सुविधाएं सहित इलाज उपलब्ध कराए जाने के संबंध में चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें निर्देश दिया गया कि अधिकारियों और कर्मचारियों को अब छुट्टी नहीं दी जाएगी जब तक अवकाश का कारण वो नहीं बताएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश भर में हाहाकार मचा रखा है। बात करें रामपुर की तो जिले में रोजाना 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में 152 नए एक्टिव केस सामने आए हैं। अब तक कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या 747 जा पहुंची है, तो वहीं 92 लोग इस महामारी से जंग जीतकर अपने घर जा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, तो इस दूसरी लहर में केसेस की संख्या इस समय
सभी जनपदों में अधिक हो रही है। इसको संक्रमण को रोकने के लिए सभी को, जनता को आगे आना होगा। सोमवार से शनिवार तक सभी दिनों पर जिला अस्पताल और CSCs और PSCs में टीकाकरण होता रहता है। वर्तमान में 45 से अधिक के सभी उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण खुला हुआ है। और जैसे कि आपने आगे समाचार सुना होगा कि मई में सभी के लिए टीकाकरण, सभी वयस्क व्यक्तियों के लिए टीकाकरण खुलेगा। तो सबको आगे आकर अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराएं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ती जा रही है। गोरखपुर में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। यहां 3 इकाइयों में ऑक्सीजन के उत्पादन हो रहा है और जरूरत पूरी की जा रही है। गोरखपुर से लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी और प्रयागराज को भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। तो वहीं उत्पादन को और बढ़ाने के लिए जल्दी ही गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कई सालों से बंद पड़ी ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री को चलाने पर जोर दिया जा रहा है। फैक्ट्री मालिक ने अगर फैक्ट्री चलाने में रुचि नहीं दिखाई तो जिला प्रशासन इसका अधिग्रहण कर अपने स्तर से इसमें उत्पादन शुरू कराएगा। और वहीं जब इस खबर पर हमारी संवाददाता ने पुलिस से बात करनी चाहिए तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। भैया आप लोग क्या ले रहे हो? लेकिन वहाँ पे तमाम लोग आपके बारे में बोल रहे हैं कि पुलिस महोदय आराम से बैठे हैं, खा पी रहे हैं। और यहाँ पे अगर वो थोड़ा सा मैं खुद यहाँ 2.5 घंटे से मुझे आप नहीं दिखाई दिए वहाँ पे। हम आपको नहीं दिखा देंगे, आप बस देखिए, मैं पत्रकार हूँ, मेरा सवाल है, मेरा काम है सवाल करना। आप भड़किए मत। सुबह 9 बजे से ड्यूटी में। हालात बहुत खराब है, पूरा देश कोरोना से मर रहा है, लोग मर रहे हैं। तो ऐसे में आप भड़किए नहीं, भड़कने से काम नहीं चलेगा। हम आपसे ज्यादा इसके बारे में चिंतित हैं और ज्यादा इसका हम उपयोग कर रहे हैं। मास्क लगा के ड्यूटी कर रहे हैं सुबह 9 बजे से। नहीं अभी मैं पानी लेके बैठा हूँ बोतल में, फेंक दूं क्या पानी? तो ताजनगरी आगरा में बढ़ते संक्रमित मरीजों के बीच अब अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए बेड कम पड़ने लगे हैं। कोरोना से पीड़ित मरीजों की तादाद अब इतनी बढ़ती जा रही है कि उन्हें भर्ती होने के लिए कोविड-19 अस्पतालों में पर्याप्त बेड नहीं है। वहीं आगरा के प्राइवेट अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी होने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ऑक्सीजन को सप्लाई बंद कर दिया गया है। उनको भी बोला गया है कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पर पहले ध्यान दें। और डीएम साहब पूरे शासन से पूरे देश में संपर्क में है। आगरा के जहाँ से भी ऑक्सीजन मिल सकती है उसकी पूरी व्यवस्था वो कर रहे हैं। और सबसे पहले कोविड अस्पताल और जो मरीज वेंटिलेटर पर उनके लिए अच्छे हालात बिल्कुल भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लगातार हो रही है। मरीजों का और तीमारदारों को बढ़ता दबाव है अस्पतालों को। इवन जिला चिकित्सालय आगरा में भी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है। डीएम साहब ने पुलिस की कमान संभाली हुई है। तो तमाम राज्यों से बात कर रहे हैं, तमाम गैस प्लांट से बात कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं। लेकिन जितनी भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है वो डीएम साहब खुद मंगा रहे हैं। और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी गई है। जितना भी भरपूर कोशिश हो रही है की जा रही है। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। प्रशासन और सरकार के लाख उपाय के बाद भी ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। अस्पतालों में पहले की अपेक्षा 6 गुना तक ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। बता दें कि लखनऊ में 6 कंपनियां रोजाना 5040 ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कर रही है, जबकि इस समय खपत 6500 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की है। बड़े हॉस्पिटलों को हम सप्लाई कर रहे हैं, छोटे जो हॉस्पिटल आ जाते हैं उनको भी हम भर देते हैं। पेशेंट वो अटेंडेंट जिनके पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट चल रहा, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पाया, या कुछ छोटे हॉस्पिटल ऐसे भी है जिनके पास पेशेंट लेके अटेंडेंट जा रहा तो हॉस्पिटल बोले ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करिए, सिलेंडर भरा के लाइए, तब हम आपका पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। तो वो सारे भी हमारे पास आ रहे हैं। जो मैक्सिमम मेरे से और मेरे स्टाफ से हो पा रहा है वो मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं। में कोरोना संक्रमण बढ़ते जाने के कारण ऑक्सीजन किसी संजीवनी से कम नहीं। जिस तरीके से कंपनियां खपत नहीं कर पा रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं, लोग अपने घरों में ही ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सरकार भी लगातार ऑक्सीजन को लेकर घिर चुकी है।
लगातार कोशिश कर रही है सरकार, कंपनियों से बात कर रही है ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़े, और बहुत सारे तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर ये कितने घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, इनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिला या नहीं मिला। कितनी देर से आप यहाँ पे हैं? मैम 12 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। 12 बजे से आप यहाँ पर हैं? आपको अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला नहीं? अभी तक खड़े हैं लाइन में। अच्छा, और कितना देर बोला गया आपको? बल मिनिमम 2 घंटा और लगेगा। कल रात को भी आए थे, कल रात को बंद हो गया तो उन्होंने बोला सुबह है, सुबह से भी खड़े हैं, 3 घंटे हो गए। तो अभी तक आपको मिला नहीं? अभी लगा है वहाँ पे। अब फिर कितना टाइम बोला गया है? अभी मेरे ख्याल से 2 घंटे लग जाएंगे। अभी जाएगा, अभी अंदर जाएगा, अंदर जाके भरेगा, फिर उसके बाद। जिस तरीके से आपने देखा कि हमने यहाँ पे लोगों से बात किया, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके इतनी ज्यादा किल्लत है जिसका कोई जवाब नहीं है। लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है, कोई कल रात से लगा है तो कोई सुबह से है, कोई 4 घंटे से, कोई 5 घंटे से, कोई 10 घंटे से है। केंद्र सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार में इन्वॉल्व हो चुकी है। शायद यही वजह है कि काला बाजारी बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कौशल किशोर सीएमओ की ओर से मरीजों को रेफरल लेटर देने वाली व्यवस्था को गलत बता रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कई दिन लग जाते हैं और मरीज भटकता रहता है। कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनको एडमिट करने के लिए जो सीएमओ के द्वारा एक ऑर्डर कराया जाता है और कंट्रोल रूम से पत्र जारी कराया जाता है, तभी उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलता है और एडमिट हो पाते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरह से गलत है। तमाम पेशेंट कई दिन तक के इसलिए नहीं एडमिट हो पाते कि सीएमओ साहब कंट्रोल रूम में बोलते हैं, नाम नोट कराते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर कई दिन लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से एडमिट होने का लेटर नहीं जारी हो पाता। इसलिए इस व्यवस्था को निरस्त किया जाए और किसी भी हॉस्पिटल के लोगों को ही जिम्मेदारी दे दी जाए कि उनके यहाँ बेड खाली है तो वो लोग एडमिट करने का काम करें। इस व्यवस्था को लागू कराया जाएगा तो तमाम मरीजों की जान बच सकती है। ये मेरा प्रशासन से अनुरोध है। इधर बात आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों की करें तो माफिया मुख्तार के एम्बुलेंस से जुड़े इस मामले में बाराबंकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मऊ से डॉक्टर अलका रॉय और उनके सहयोगी शेषनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर एम्बुलेंस का फर्जी कागजात के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप है। बता दें कि मामले में पहले राजनाथ यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिससे पूछताछ के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर अलका को गिरफ्तार किया। इस केस में पुलिस में मुख्तार को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। नहीं था एम्बुलेंस का और ना ही जन सहयोग में इसका प्रयोग किया गया। अगर प्रयोग किया जाता तो अलका राय को ये कभी पूछना चाहिए था कि उनके पास एम्बुलेंस थी या नहीं थी, और या अगर जन सहयोग में प्रयोग हो रहा था तो क्यों नहीं उनके हॉस्पिटल से अटैच किया गया था। लेकिन 2013 से लेकर के 2021 तक कभी उन्होंने ऐसा कंप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई और ना ही पुलिस में कभी आकर के उन्होंने इस बात का इन्फॉर्मेशन दिया कि उसका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। अब ये पूर्णतया निश्चित हो चुका है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसका प्रयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किया जा रहा था और अलका राय के द्वारा इसका डॉक्यूमेंट्स और इसके अन्य साथियों द्वारा इसका डॉक्यूमेंट तैयार कराया गया था, रजिस्ट्रेशन कराया गया था। इसके अन्य साथी जो बचे हुए हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी टीमें लगी हुई हैं। आज अलका राय और शेषनाथ राय की गिरफ्तारी की गई है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। जनता टीवी पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।